अवाम पाकिस्तान जमात के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने एक भोंगी छोड़ी है। इस भोंगी पर ताज्जुब नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पुरानी इसकी रवायत है। ये भोंगियां छोड़ने में मशहूर है। जैसे फवाद चौधरी हो गया, जैसे मोहम्मद अली दुरानी हो गया, जैसे एमक्यूएम के यहाँ के मुस्तफा कमाल हो गए, और जो नसीम ये अख्तर है वो हो गए, और काफी ऐसे फरूक नसीम हो गए, ऐसे भोंगियां छोड़ते हैं। तो इसने एक बड़ी भोंगी छोड़ी है मिफ्ता इस्माइल ने। ये मुस्लिम लीग नून के मशीर खजाना थे और मुस्लिम लीग नून से ये राह जुदा कर चुके हैं। जैसे इनके जो भाई हैं इमरान इस्माइल पीटीआई से राह जुदा कर चुके हैं और आजकल इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या भोंगी छोड़ी है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के कैपिटल कराची में पुलिस के अंदर तमाम तर अफसरान जो है वो सिंधी लगाए हैं। अब देखा जाए तो सिंधी अफसरान आटे में नमक के बराबर है। तमाम तर थानों के एसएचओज की एक फेहरिस्त बुलवा लें, हेड मुहर्रिर जिसे बड़ा मुंशी कहा जाता है, उनकी लिस्टें तलब कर लें, इन्वेस्टिगेशन के अफसरान की लिस्टें तलब कर लें। आगे नहीं जाए, चंद साल कबल एडी ख्वाजा ने जो भर्तियां की थी 7,000 के करीब, उनमें अक्सरत देख लें कि किन की है। उनमें अक्सरत देख लें कि जो यहां पर नासिर आफ्ताब डीआईजी ने तैनाती की थी, जिनके आर्डर्स जारी किए थे, उनका किस कबाइल किस कौमियत से ताल्लुक है। सिंधी तो बेचारे आटे में नमक के बराबर आपके बकौल है और अफसरान नहीं है। एसएचओ तमाम तर थानों के जो है वो मुख्तलिफ जबाने बोलने वालों को शामिल किया गया है। लेकिन आपने ये सिंधी कौम के साथ बड़ा मजाक किया है कि पीपुल्स पार्टी ने सिंध के कैपिटल कराची में सिर्फ सिंधियों को ही नवाजा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिंधी वही एहसास कमतरी और एहसास महरूमियों का शिकार है। जिस तरह आए रोज सिंधियों की तनज़्ज़ुली की जाती है, जिस तरह उन पर तनकीद की जाती है, आप भी उसी फेहरिस्त में शामिल हैं जो सिंधियों को बर्दाश्त नहीं करते।